ठीक नहीं है, दुर्दनीय है। बमबाजी, गोलीबाजी, ये सब स्थिति इस स्थिति को लेकर के ताकि स्थिति सुधरे और लोग थोड़ा समझे जाने। पहले की छवि से मतलब सर ये है कि पहले माना जाता था पटना साइंस कॉलेज को आईएएस आईपीएस की गढ़ मानी जाती थी। यहाँ फैक्ट्री लोग कहते थे कि पढ़ लिख के लोग एक टॉप लेवल पे एक बड़े उच्च पदों पे जाते थे। लेकिन अभी ये स्थिति थोड़ी, सरकार का मोटिव सिर्फ शिक्षा नहीं है, और भी क्षेत्रों में विकास करना है। और सरकार ऐसा नहीं है कि कोशिश कर रही है शिक्षा को और मजबूत बनाने के लिए, संस्थानों को भी फंड दिए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पे उतना विकास किया नहीं दिखता है। क्योंकि पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव का मतदान शुरू हो चुका है सुबह 8:30 बजे से ही, और ये मतदान दोपहर के 2:30 बजे तक चलने हैं। और ऐसे में हमारी मौजूदगी है पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले पटना साइंस कॉलेज में, जहां पर तमाम जो छात्र हैं वो बारी बारी से अपना मत का प्रयोग करने के लिए आ रहे हैं। और ऐसे में हम छात्रों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो जो वोट कर रहे हैं किस मुद्दे पर और क्या उनका इस बार का मुद्दा है, क्योंकि मुद्दे सबसे ज़्यादा अहम मायने रखते हैं। क्योंकि जनरल इलेक्शन हो या फिर छात्र का चुनाव हो, मुद्दा ही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। आपने वोट कर दिया है? जी मैंने वोट कर दिया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अम्मार मुबस्सिर हुआ। किस कॉलेज में पढ़ते हैं? पटना साइंस कॉलेज। ये बताइए इस बार का क्या मुद्दा है आप लोगों का, किस मुद्दे पर आप लोगों ने वोट किया है? इस बार का मुद्दा है हम लोग का कैंटीन। बाथरूम बना हुआ है लेकिन बाथरूम जर्जर स्थिति में है, हाइजीन नहीं है। उसके बाद नारी सुरक्षा के बाद नारी सुरक्षा, गर्ल सेफ्टी, महिला सुरक्षा को लेकर के भी आप लोगों ने? जी हम लोग इस मुद्दे पे भी वोट किया है। सेमेस्टर लेट हो जाता है, बहुत समय लगता है सेमेस्टर में एग्ज़ाम होने में, क्या आप इस पर ये मुद्दा बन पाता है या नहीं बन पाता? जी आईटी सेल के निजीकरण की वजह से सेमेस्टर लेट हो रहा है, उसका मनमानी चल रहा है जी। और अभी हम लोग का सेमेस्टर लेट चल रहा है, 2 मंथ लेट चल रहा है, 5th सेमेस्टर में है। 5th उसके बाद 6th सेमेस्टर का एग्ज़ाम लेगा, कब बच्चे को उनकी सेमेस्टर पूरा करेगा जी। तो पिछले बार जो अध्यक्ष चुन करके आई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, क्या कुछ उन्होंने कुछ काम किया है या फिर जो वादे थे वो वादे पूरे नहीं हो पाए, क्या लगता है आपको? चलिए कोई बात नहीं। तो और भी छात्र हैं जिन्होंने वोट किया है, वोट करके यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उनके मुद्दे हैं और किस मुद्दे पर आखिर उन्होंने वोट किया है। मैं वोट डाल दिया है? नहीं डालेगा? हाँ डालेंगे। किस मुद्दे पर वोट करेगा? देखिए जो बेसिक स्टूडेंट सबका समस्या है, जैसे अभी हाल फिलहाल में रिजल्ट आया उसमें बहुत इशू है, बहुत है। इसके चलते हम इंस्पायर स्कॉलरशिप में नहीं भर चुके हैं। अच्छा। इसके लिए अब वहाँ से कॉल पे कॉल आ रहा है, लेकिन हम लोग अभी नहीं भर रहे हैं। भरे CGPA ऐड नहीं था, उसके लिए रिवर्ट हो चुका है। अब यूनिवर्सिटी जाएंगे, वहाँ पे सुनेगा कि नहीं सुनेगा, तो इस सब मुद्दों पे जो उठाया जाएगा। उसके बाद कैंपस सुरक्षा को लेके जो इस पे एक्टिव रहे हैं, जो इसको सुलझाने का काम किए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए वोट किया जाएगा। महिला सुरक्षा भी कई लोग कह रहे हैं कि महिला वुमेन प्रोटेक्शन जो है वो होनी चाहिए कैंपसेस में, वो नहीं है। क्या लग रहा है कि है कि नहीं है आपको? 100% नहीं है। महिला सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। हाँ ये भी मुद्दा रहता है। वोट कर दिया भाई? नहीं वोट करना है? किस मुद्दे पर आप लोग वोट कर रहे हैं? क्या मुद्दा है इस बार का? मुद्दा ये है कि यूनिवर्सिटी को चेंज करना है, बदलाव करना है। यूनिवर्सिटी में बदलाव लाना है? हाँ जी। जैसे एजेंसी वगैरह, एग्जामिनेशन कंट्रोलर को ये वो मतलब कोई ये करते हैं ना, फीस बढ़ा देते हैं, तो उसको कम करने के लिए, सही स्थिति पे लाने के लिए हम लोग इस बार चेंज करना चाहते हैं। किस विभाग में पढ़ते हैं, क्या विभाग है आपका? मैं पटना साइंस कॉलेज से हूँ, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से। कहाँ से आते हैं? हम अररिया डिस्ट्रिक्ट से हैं। अररिया डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। और कितना मुश्किल रहा यहाँ पर एडमिशन पाना और लेना, और क्या सपना है, क्या करना है? मेरी तो सपना कुछ बड़ा ही है, क्योंकि यहाँ पर हम PG करके PhD करना चाहते हैं। बाकी PG करके PhD करना चाहते हैं। तो चलिए छात्रों के जो मुद्दे हैं उस मुद्दों पर अपनी बात रख रहे हैं और जानने समझने की हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इन दिनों छात्र क्या सोच रहे हैं कैंपस में। वोट कर दिया आपने? किस मुद्दे पर? वोट नहीं किया है, ठीक है। तो हम छात्रों से बात कर रहे हैं और अलग अलग मुद्दों को जानने समझने की भी कोशिश हो रही है कि इन दिनों पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले कॉलेजेस में क्या स्थिति है और क्या माहौल है वहाँ पर। वुमेन सेफ्टी को लेकर एक
मुद्दा जो है वो लगातार हर साल छात्र संघ के चुनाव में गरमाता रहा, लेकिन वोमेन सेफ्टी कितना उस पर ख्याल रखती है सरकार हो या फिर कॉलेज प्रशासन हो, ये भी एक देखने समझने वाली बात है। कई छात्र यहाँ पर खड़े हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। कई लोग फ़ोटो सेल्फी भी साथ में ले रहे हैं। हमारे पीछे आप देखेंगे तो कई छात्र हैं जो एक दूसरे का सेल्फी ले रहे हैं, एक विनिंग साइन जो कहा जाता है, विक्ट्री साइन के साथ। वोट कर दिए भाई लोग आपने? मैं कैंडिडेट ही हूँ यहाँ पे। कैंडिडेट हैं जी, किस पोस्ट के लिए? काउंसलर कैंडिडेट हूँ साइंस कॉलेज में। निर्दलीय या फिर किसी पार्टी से? मैं निर्दलीय काउंसलर। निर्दलीय काउंसिलर हैं। आप सभी दर्शकों से उम्मीद करता हूँ कि आप वोट देने एटलीस्ट आइएगा। माहौल बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ है नहीं। आप मेरे दोस्तों से मिल सकते हैं, ये लोग वोट भी दे रहे हैं, इवन मुझसे मिल भी रहे हैं, मेरे साथ सेल्फी भी ले रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा है। आपने चुनाव लड़ने से पहले क्या मैनिफेस्टो रखा था, क्या वादे किए थे कि आप क्या बदलेंगे अगर काउंसिलर बनते हैं तो? मैं एक मिनट। ठीक है। तो काउंसिलर पद के लिए चुनाव भी लड़ रहे हैं और छात्रों से इस बीच राय मशवरा सलाह भी ली जा रही है। तो उन्होंने समय मांगा कि ठीक है, हम बात करेंगे मीडिया से कुछ देर में और छात्रों से बात करने की कोशिश करेंगे। वोट हो गया भाई लोग? अभी करना है। किस मुद्दे पर करना है? क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? किस ईयर के छात्र हैं? किस कॉलेज में पढ़ते हैं? मैं पटना साइंस कॉलेज का छात्र हूँ, बॉटनी डिपार्टमेंट से हूँ और मैं फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। इस बार मैंने एडमिशन लिया है और ये मेरे लिए बहुत ख़ास है। ये मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि ये मेरा पहला वोट है। पहला वोट है ये? जी, क्योंकि मैंने अभी तक जो एमपी और एमएलए का चुनाव होता है वो भी नहीं दिया। ये मेरा पहला वोट है पटना तो यूनिवर्सिटी का। किस मुद्दे पर आपने करेंगे वोट आप? अभी मैं करूँगा कि वही कि ताकि विकास हो सके, लोग क्या बोलते हैं, पटना साइंस कॉलेज की जो पहले से छवि रही है वो वापस आए और लोग ये जाने कि ये कॉलेज भी अन्य कॉलेज की तुलना में बढ़िया है और लोग इसको प्राथमिकता दें, क्योंकि इस समय में लोग पटना साइंस कॉलेज को कम प्राथमिकता पहले की छवि से क्या मतलब है आपका? पहले की छवि से मतलब सर ये है कि पहले माना जाता था पटना साइंस कॉलेज को आईएएस आईपीएस की गढ़ मानी जाती थी। यहाँ फैक्ट्री लोग कहते थे कि पढ़ लिख के लोग एक टॉप लेवल पे एक बड़े उच्च पदों पे जाते थे। लेकिन अभी ये स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है, दुर्दयनीय है। बमबाजी, गोलीबाजी, ये सब स्थिति इस स्थिति को लेकर के ताकि स्थिति सुधरे और लोग थोड़ा समझे जाने कि नहीं भाई उसको वापस लाया जा सकता है। तो इसी स्थिति गौरवशाली इतिहास जो पटना यूनिवर्सिटी का रहा है, अलग अलग कॉलेजों का रहा है, रिकॉर्ड हो आईएएस आईपीएस बनने में, वो सब वापस आना चाहिए। वापस आना चाहिए और लोग ये समझें कि पटना साइंस कॉलेज की छवि बहुत पुरानी है और ये 1927 का कॉलेज है। 1927 में ये बना था और मैं चाहता हूँ कि आज इसको शताब्दी तो बहुत पुराना हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय भी इसका अस्तित्व बचा रहे। ये ना हो कि इसकी अस्तित्व मिटा दिया जाए। इसका अस्तित्व केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग जो है वो लगातार उठ रही है। आप लोगों को लगता है कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलना चाहिए? देखिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय के जो नियम है, उसके जो मापने के जो तरीके हैं, जो मानक है, वो अलग अलग होते हैं। वहाँ पे आप केंद्रीय विश्वविद्यालय में जाइएगा तो वहाँ पे एक सरकार का नियम है, यूजीसी के तहत नियम बनाया गया कि वहाँ पे हॉस्पिटल होना चाहिए, इतनी एकड़ ज़मीन होनी चाहिए। तो उस हिसाब से अभी पटना यूनिवर्सिटी का केंद्रीय विश्वविद्यालय लायक सब कुछ नहीं है, व्यवस्था नहीं है। तो इसीलिए अभी उस केंद्रीय विश्वविद्यालय के खरे उतरने पे इसको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलप करना होगा, खर्च करना होगा, तभी जाके वो केंद्रीय तो कहीं ना कहीं तो सरकार की कमी है। सरकार को ही तो विश्वविद्यालय पर खर्च करना होता है, सरकार ही तो पैसे देती है ना। देखिए, सरकार का मोटिव सिर्फ शिक्षा नहीं है, और भी क्षेत्रों में विकास करना है। और सरकार ऐसा नहीं है कि कोशिश कर रही है शिक्षा को और मजबूत बनाने के लिए, संस्थानों को भी फंड दिए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पे उतना विकास किया नहीं दिखता है, क्योंकि कहाँ पैसे घूम जाते हैं, क्या हो जाता है, वो नहीं दिखता। अगर सरकार ऐसे लगी हुई है अपने तौर पे, लेकिन वो कोशिश कर रही है। ऐसा हो सकता है कि बन जाए, मैं तो चाहूँगा कि बने, ये तो अच्छी बात है, लेकिन अभी कोशिश जारी है। कोशिश जारी है। केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग को लेकर के दर्जा मिले, इसकी मांग लगातार जारी है। बीते दिनों भी कई छात्रों से हमने बात की थी, उसमें उन्होंने यही कहा था कि जिस तरीके से मांग उठाया जा रहा है वो वाजिब मांग है और ये मांग पूरी होनी भी चाहिए। और पुलिस व्यवस्था जो है वो पूरी चौकस है। पटना साइंस कॉलेज में पटना एसडीपीओ हो या फिर तमाम जो पदाधिकारी हैं वो बारी बारी से आकर के देख रहे हैं, गश्त कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त।